हेलो गाइस, वेलकम टू एपी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे फंक्शन एंड इट्स टाइप। ये क्लास 12 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स में जैसे वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फंक्शन और उसके टाइप्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 101% श्योर। ठीक है, चलिए फिर आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हाँ तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जैसा आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों के यहाँ नोट डाउन की है। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है और फिर उसको समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन बोल क्या रही है, वो हमें क्या समझाना चाहता है। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, यानी खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट इनके पास जरूर है। देन द रूल दैट, अब रूल की बात की गई है, एक्चुअल में फंक्शन इसी को कहा जाता है। आप इसको रूल कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, मैप कह सकते हैं, ठीक है ना। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस बात पर विशेष ध्यान दें, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, उसकी मैपिंग किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जरूर होगी, यानी आप सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। इज यूनिकली एसोसिएटेड विद सेट बी, यानी वो यूनिकली, यानी वो एसोसिएट करेगा सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एक फंक्शन आपके लिए डिफाइन किया है, ये आपका फंक्शन है, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये आपका सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर 1 एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ, 2 एसोसिएट कर रहा है 4 के साथ, 3 एसोसिएट कर रहा है 9 के साथ। ठीक है, यानी अगर इस फंक्शन को हमें लिखना भी पड़ जाए तो हम इसको समथिंग ऐसे लिखेंगे 1 1 अगेन 2 4 एंड 3 9। ठीक है ना, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, बट इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। अगर आपका सेट ए का एलिमेंट बच रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। सेट बी का एलिमेंट बच भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है। ठीक है, बट सेट ए के एलिमेंट नहीं बचेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होंगे तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है तो यहां पर हम 3 चीजों के बारे में और पढ़ना चाहेंगे। पहली जो चीज है वो है बच्चा डोमेन। डोमेन, अब व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या है, तो देखिए डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो डोमेन क्या है, तो डोमेन है हमारा सेट ए। अब आप सोच रहे होंगे सेट ए डोमेन कैसे हो सकता है। देखो, जब हम फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका ऑर्डर पेयर होता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका अगर आप एक सेट तैयार करें वो डोमेन कहलाता है। और फंक्शन की डेफिनेशन ये भी बताती है कि आप सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। तो जब आप सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं छोड़ सकते तो यानी जो आपका डोमेन होगा वो सेट ए कहलाएगा, क्योंकि ये जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपके लिए यहां पर यूज किए गए हैं ये सेट ए से आए हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो डोमेन होगा वो सेट ए होगा। इसके बाद अगर मैं को डोमेन की बात करूं तो को डोमेन आपका होगा बेटा सेट बी। ये तो हमेशा से ही जब आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा तो वहां पर भी पढ़ा होगा कि सेट बी इज ऑलवेज को डोमेन। ठीक है, तो यहां पर भी वही कंडीशन है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, व्हाट इज रेंज, ध्यान रखिएगा ये जो आपका फंक्शन बना है इसमें सेट बी के जितने एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं उनका अगर आप एक सेट तैयार कर दे तो उसको हम कहेंगे रेंज, यानी 149 आपका क्या हो जाएगा, रेंज। और रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियरेंस आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमारे पास वन वन, मैनी वन, इनटू और ऑन टू है। ओके, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा जो पहला फंक्शन है वो है वन वन फंक्शन। अब क्या होता है वन वन फंक्शन, देखिए डेफिनेशन कहती है एफ
भाई एफ इज अ सेट सॉरी एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ वन वन फंक्शन, यानी एक एफ हमारा एक फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ, कंडीशन है इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी अगर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी सेट बी के अंदर इमेज डिफरेंट होगी, सेम इमेज नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। यहां पर अगर आप देखेंगे ए 1 से भाई एसोसिएट कर रहा है, बी 2 से एसोसिएट कर रहा है और सी 3 से एसोसिएट कर रहा है, लेकिन अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर वो फंक्शन बन जाता है मैनी वन, यानी जब दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट हैं वो बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जाकर एसोसिएट हो जाएं तब हम उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं, जैसा कि हमारा ये है। यहां पर हम देख रहे हैं कि सेट ए के 1 और 2 जो फंक्शन है वो सेट बी के ए एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं और जो 3 है वो केवल बी के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो यानी यहां पर ये जो फंक्शन है ये मैनी वन है। इनके जो नाम है उन्हीं से हमें पता चल जाता है। देखिए नाम में क्या कहा गया, 1 1 1 1, यानी सेट ए का एक एलिमेंट, सेट बी का भी एक एलिमेंट। फिर उसने कहा मैनी वन, यानी सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं बट उनके लिए एसोसिएशन जो होगा वो एक एलिमेंट के साथ हो सकता है। ठीक है, यहां पर यह बात ध्यान रखने की है, पहले ही बता दूं, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सेट ए में से कुछ बचेगा। जैसा कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, सेट ए में से कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, सेट बी में से एलिमेंट बच सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बट सेट ए से कोई एलिमेंट नहीं बचेगा अगर आपका फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, यानी सेट ए से सेट बी के लिए, यानी जो पहला सेट होगा उसका कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे के जो दो अभी हमारे फंक्शन रह गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए पहले आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उन दोनों को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम ऑलरेडी दो फंक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा हमारा पहला था वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, अब हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखिए जो डेफिनेशन है वो कहती है फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कहने का मतलब अगर सिंपल शब्दों में हम ये कहें कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे, सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, यानी रेंज हो जाएगी कोडोमेन की। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल में दिखाया कि 1 2 एसोसिएट कर रहे हैं ए के साथ और 3 एसोसिएट कर रहा है बी के साथ। अब बी के सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा है इनटू फंक्शन। अब व्हाट इज इनटू फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू इफ, यानी एक फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाएगा जब उसकी रेंज को डोमेन के इक्वल ना हो, यानी फिर वही बात है, सिंपल शब्दों में अगर कहें, यानी इस बार सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो बचेगा ही बचेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एक एलिमेंट तो बचेगा ही, क्योंकि अगर नहीं बचेगा तो रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाएगी। अगर रेंज को कोडोमेन के इक्वल नहीं आना है तो इसका मतलब सेट बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर बचेगा। तो जैसा हमने यहां पर दिखाया, आपका सेट ए का जो 1 और 2 एलिमेंट है वो ए से एसोसिएट कर रहे हैं और जो 3 है वो बी से एसोसिएट कर रहा है, बट यहां पर सी बच गया है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका क्या है, इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, जैसे हमने पहले पढ़ा था 1 1 फंक्शन, उस 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऐसे ही ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है अगर एक फंक्शन 1 1, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या है, देखिए 1 1 का मतलब है एक एक एलिमेंट से वो रिलेट करेगा, एसोसिएट करेगा, और जो सेट बी है उसका कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। दो कंडीशन होनी चाहिए, एक एक से एसोसिएट करे, यानी ए का सेट ए का एक एलिमेंट, सेट बी का एक एलिमेंट, दूसरा सेट बी में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती हैं तो आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को फंक्शन और फंक्शन की जो ये टाइप्स हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।